उसे समय मेरे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी तो मेरे घर वालों ने मुझे दादी की देखभाल के लिए गांव भेज दिया। मेरे दादाजी कुछ साल पहले ही गुजर गए थे। मेरी दादी और मेरे चाचा एक साथ रहते थे। चाचा की शादी तो हुई थी लेकिन उनकी अपनी पत्नी के साथ अधिक बनी नहीं और शादी के कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। दादी के घर आने के बाद मैं घर के काम का काफी जुम्मा अपने ऊपर ले लिया था ताकि मेरी दादी को कुछ दिन आराम करने को मिल जाए। एक दिन रूम में मैं बेड पर लेटकर टीवी देख रही थी तो चाचा भी मेरे पास आकर बैठ गए। मैं बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी कि तबीयत अचानक मुझे अपने पीठ के पास किसी के चुने का एहसास हुआ। जब मैं पलट कर देखा तो मेरे चाचा ने अपना हाथ मेरे पीठ के नीचे रखा हुआ था और कुछ अजीब तरीके से लगातार मेरे उसे हिस्से को देख रहे थे। उनकी यह हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी लेकिन मैं उनकी इस हरकत को नजरअंदाज करके वहां से चली गई, उनके बेड पर बैठ गई। तभी चाचा बोले कि जब मैं तुम आई हो घर के सारे काम कर रही हो जिसके कारण मुझे काफी आराम हो गया है। अपने चाचा की इस बात पर मैं बोली कि मैं तो आप और दादी के देखभाल के लिए ही आई थी तो इसमें कोई भी एहसान की बात नहीं है। इसके बाद चाचा अपने बेड से मेरी तरफ खिसक कर बोले कि मैं तुम्हारी चाची के तलाक के बाद काफी अकेला हो गया था। जब से तुम आई हो ऐसा लगता है कि यह एक घर है वरना यह घर काटने को दौड़ता था। उनकी यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी और मैं अब उसे रूम से जल्दी से निकाल कर भागना चाहती थी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है, मेरे भी कुछ जरूरतें हैं जैसे कि सभी की होती है। उनकी बात सुनकर अब मुझे उनसे थोड़ा डर लगने लगा था। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाती उन्होंने मेरे कमर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब मैं बहुत ही ऐसे ही महसूस कर रही थी। मेरे कुछ ही रिएक्शन न करने के वजह से उनका हौसला और बढ़ गया और उन्होंने मेरे उभर को टच करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें भी तो जरूरत महसूस होती होगी तो क्यों ना हम दोनों अपनी जरूरतें एक दूसरे से पूरी कर ले और इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं चलेगा। उनकी बात सुनकर अब मैं उनके इरादे समझ गई थी, इसलिए डर के कारण मुझे जुबान पर तो जैसे ताला लग गया हो। तभी उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले कि तुमको जब से देखा है मैं यह सब तुमको बताना चाह रहा था लेकिन आज मौका मिला है तो बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर किस कर लिया। मैंने उनका हाथ पीछे खींच और जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्होंने कहा, अरे तूने तो अभी से रोना शुरू कर दिया जबकि मैंने तो अभी कुछ किया अभी नहीं है। मैं उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे ऐसा न करने की भीख मांगने लगी। मैं जल्दी से उठकर रूम में भागने की कोशिश की तो चाचा ने जल्दी से दरवाजे पर लॉक लगा दिया और बोले कि मैं तो तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ लेकिन शायद तुम्हें मेरा अच्छे से पेश आना अच्छा नहीं लगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पेश आया जाता है। उसके बाद मेरे चाचा ने मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और मेरे ऊपर आ गए। डर के कारण मेरा दिल बैठ जा रहा था और मैं लगातार रोए जा रही थी। तब चाचा ने कहा कि रोना बंद कर और मेरा साथ दे, ऐसा करने से तुझे भी मजा आएगा। इतना कहते हुए उन्होंने मेरे साथ वह सब करना शुरू कर दिया जिसके बाद में कभी सोच भी नहीं सकती थी और मैं बस लगातार रोए जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे पीठ के बल लेटा दिया और मेरे ऊपर लेट गए और बोले कि इसमें जो मजा है वह और किसी चीज में नहीं। और ऐसा कहने के बाद मेरे चेस्ट पर हाथ फेरने लगे और मुझे हर जगह काटने और चूमना शुरू कर दिया। अब मैं समझ गई थी कि मैं उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। फिर उन्होंने मुझे पलटकर पेट के बल लेटा दिया। वह काफी जवान और ताकतवर थे इसलिए मैं उनके आगे कुछ भी और कुछ समय के बाद मुझे जो दर्द अपने नीचे महसूस हुआ उसे मैं बयान नहीं कर सकती। इस दर्द के कारण मेरी आवाज तक बंद हो चुकी थी। इतना अधिक दर्द मैं शायद ही कभी पहले पूरी जिंदगी में महसूस किया हो। अब तो मैं अपना होश होने लगी थी और मेरे दिल में भी यही चल रहा था कि यह सब किसी तरह से जल्दी खत्म हो जाए। फिर काफी देर बाद जब मेरे चाचा ने अपना काम खत्म किया तब तक मैं वैशुद्ध हो चुकी थी। जब मुझे हल्का हल्का होश आया तो देखा कि वह इस रूम में बैठकर मेरे होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे होश में आता देख कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, प्लीज इसके बारे में
किसी को कुछ भी ना बताना, मैं बस किसी तरह से उनसे दूर होना चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। उसके बाद मैं अपने कपड़े सही किया और जल्दी से दादी के कमरे में जाकर अपने घरवालों को फोन करके सब कुछ सच सच बता दिया। कुछ घंटे में ही मेरे घर वाले पुलिस के साथ वहां आ गए और तब चाचा अपने कमरे में सो रहे थे। पुलिस ने मेरे बयान के आधार पर उन्हें पकड़ा और अपने साथ ले गए। मेरे घर वाले मेरे चाचा के इस प्रत्यय से बहुत ही अधिक शर्मिंदा और गम ज्यादा थे। उसके बाद में अपने घर वापस तो गई, लेकिन इस सदमे से उभरने में मुझे बहुत लंबा समय लग गया। दोस्तों, यह कहानी तो एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन यह हम बहुत सी सीख देती है कि आज के समय में जानबूझकर कभी भी अपने बच्चों को किसी अकेली व्यक्ति के पास रहने को कभी ना भेजे, भले ही वह आपका बहुत करीबी क्यों ना हो। और अगर ऐसा कोई भी हालात आ जाए तो अपनी सुरक्षा के लिए जो भी कर सकते हो उसे करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।